नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, एक्सपायरी डे और मार्केट डेज हाई पर फिलहाल कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी देखिए डेज हाई पर 24,544 के लेवल पर 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आज ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। 1.5% अप 57,288 के लेवल पर। साथ ही ब्रेथ देखिए आप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में अच्छी खासी बाइंग है। ये भी डेज हाई पर है। 1% के करीब मिड कैप चढ़ गया। स्मॉल कैप भी रखिएगा स्क्रीन पर। 203 अंकों की बढ़ोतरी, लगभग 1.25%। और ये देखिए 17,690 के लेवल पर ब्रेथ शानदार है। 2,350 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 628 मात्र ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए, समझते हैं कि निफ्टी की इस तेजी में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन आज पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां से स्ट्रेंथ आती हुई एक्सिस बैंक देखिए, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल भी आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ आज। एसबीआई लाइफ थोड़ा बैकफुट पर है। डॉक्टर रेड्डीज से थोड़ी यहाँ पर निराशा देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूशन प्लेट में वही सारे स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करते हुए आज मार्केट की तेजी में। एक बार ब्रेंट भी रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरीके से मूड माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ब्रेंट भी फिलहाल देखना जरूरी है। 95 के नीचे जब तक बना हुआ है ब्रेंट, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मार्केट में आज कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है और अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज एक्सपायरी है, तो कैसे प्ले करना है इस मार्केट को, कैसे नेविगेट करें, सब पे होगी चर्चा। स्टॉक स्पेसिफिक बातें भी करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ओम मेहराज जी हैं, साथ ही मुथु सेल्वराज जी हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जेंटलमैन। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं पहले आपके रिटर्न कार्ड की स्थिति के साथ। एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति रखिएगा स्क्रीन पर, फिर उनसे समझेंगे कि मार्केट में करना क्या है। तो पहले पायदान पर बने हुए ओम मेहराज जी 2% की तेजी के साथ इनका पोर्टफोलियो 2% के करीब रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर मुथु सेल्वराज जी है, थोड़ा पेन में इनका पोर्टफोलियो, लगभग 0.1% के करीब। और अरुण जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, लगभग 2% ज्यादा की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में। चलिए अब समझ लेते हैं कि करना क्या है इस मार्केट में। अरुण जी बताइए, आज एक्सपायरी दी है, डे है, लेकिन मार्केट में जोश हाई है, क्या किया जाए? हम इनफैक्ट 25,500 के लेवल को, माफ कीजिएगा 24,500 के लेवल को ब्रीच कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए, आज परफेक्ट दिन हो सकता है शॉर्ट कवरिंग की। जो एक ऑप्शंस की तरफ से यूजुअली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, वो आज हो सकता है सेकंड हाफ में आपको देखने को मिले। 24,400 24,500 दोनों के ही राइटर्स जो आज एक्सपायर होने हैं, उनमें एक अच्छी राइटिंग देखने को मिली और वो अभी तक कवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो 24,400 के नीचे फिलहाल मुझे एक्सपायरी नजर नहीं आ रही। अगर वो कवर होने आते हैं तो 24,620 24,640 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर हम लास्ट 1 घंटे से ट्रेड कर रहे हैं। तो आर्ली कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज होती हुई नजर आ रही है, तो एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है। दिक्कत एक ही है, जो ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं ईरान यूएस के बीच में, हो सकता है वो एक थोड़ा फैक्टर सेकंड हाफ में हो सकता है। बाकी मुझे लग रहा है टेक्निकली पॉजिटिव है। 24,400 एक अच्छा सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं और 24,650 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो अच्छे लेवल्स की संभावनाएं और स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो ऐसे आपको अप्रोच करना है। ओम मेहराज जी, निफ्टी पर तो अरुण जी से मैंने चर्चा कर लिया, आप बताइए बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में आज ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी को क्या कैसे अप्रोच करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग चिराग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जी बिल्कुल, हमारे कल के भी डिस्कशन हुए थे और मैंने बैंक निफ्टी को प्रेफर चुना था ओवर निफ्टी में। तो आज वो जो एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो पीएसयू बैंक से तरफ हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक से, तो आज प्राइवेट बैंक में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है और लीडिंग बैंकिंग में सारे सपोर्टिव हमें इस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। तो
जो कल का जो लेवल था 57,200 के, उसके ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली काफी अच्छा एक राइटिंग नीचे की तरफ से हमें देखने को मिला है। नियरली 56,500 और 56,800 पे काफी अच्छी राइटिंग हो रही है। तो जब तक ये लेवल्स होल्ड होल्ड रखते हैं 56,700 800 के आसपास, तो एक्सपेक्टेड लेवल 57,500 के आसपास भी यहाँ पे देखा जा सकता है। क्योंकि आज स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी एक स्ट्रांग हमें देखने को मिला है। तो कहीं भी आज पूरे दिन के लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। के लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाएं और शानदार तेजी यहाँ पर 57,500 तक के स्तर निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। 58,000 के पहले शो में भी मैं चर्चा कर रही थी, तो 58,000 का भी स्तर एक्सपेक्टेड है। तो रहेगा फोकस में बैंकिंग स्पेस भी। अच्छा मुत्तु सेलराज जी, जिस तरीके से थीम्स हम देख रहे हैं मार्केट में, पूरा पार इक्विपमेंट थीम चल रहा है, अब बैंक चल रहे हैं, आज तो रियल्टी पैक भी चल गया है। लगभग 3% पर रियल्टी पैक का इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे 3% के करीब करीब तेजी। तो ये स्पेस कैसा लगता है मुत्तु सेलराज जी आपको, और क्या व्यू रहेगा आपका निफ्टी रियल्टी पर? या मैम, निफ्टी रियलिटी में रियल एस्टेट सेक्टर सब पॉजिटिव मोमेंटम में देखने नजर आ रहा है। और ये निफ्टी में अभी फर्दर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके अभी टॉप पे चल रहा है। और टॉप देखने नजर आ रहा है अराउंड अभी फिलहाल 806 निफ्टी रियलिटी इंडेक्स चल रहा है। 825 845 तक 840 तक जा सकता है अपर रेसिस्टेंस लेवल की। ओके, निफ्टी रियल्टी स्टॉक स्पेसिफिक रहे। बहुत सारे स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर है, लोधा देखिए 3.5%, फिनिक्स लगभग 4.25% की तेजी के साथ। तो ये पैक भी रहेगा आज फोकस में। हमने मार्केट ओवरऑल बात कर ली, थीम्स पर भी चर्चा कर ली। एक बार अब टॉप ट्रेड्स रखेगा हमारे खिलाड़ियों के, क्योंकि शानदार रिटर्न्स मिले हमारे खिलाड़ियों के टॉप ट्रेड्स के तरफ से। अरुण जी ने सुझाया था जीएमडीसी, और देखिए गजब के रिटर्न्स इसने दिए, 1.5% के करीब करीब रिटर्न। टारगेट 744 का था, स्टॉप लॉस 665 रखने की बात कही गई थी, खरीदारी की राय थी, गजब के रिटर्न्स मिले यहाँ पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिजल्ट काफी अच्छे थे आज का, हमने बोला था कि हीरो ऑफ द डे भी हो सकता है, गजब के रिटर्न्स यहाँ पे मिले। वो मेहरा जी ने सुझाया था, खरीदारी की राय थी, 5% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। एजिस लॉजिस्टिक्स मुत्तु सेलराज जी का था ये काउंटर, खरीदारी की राय थी। देखिए 800 के टारगेट के लिए चेज करने की बात कही गई थी, 1.5% का रिटर्न इसने दिया है। तो शानदार रिटर्न्स हमारे खिलाड़ियों ने आपको कमा कर दिए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आज के टॉप ट्रेड्स में रहे। लेकिन अब फटाफट से पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। शुरुआत अरुण जी के पोर्टफोलियो से ही कर लेते हैं, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वो समझ लेते हैं, फिर पिक्स की ओर भी बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आएगा अभी सिटी यूनियन बैंक, खरीदारी की राय थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। वर्लपूल होल्ड अभी भी कर रहे हैं, पूरा स्पेस आज भी फोकस में है। और वहीं जीएमडीसी में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, शानदार ट्रेड रही जीएमडीसी की। अरुण जी, जीएमडीसी की तो शानदार ट्रेड रही आपकी, आज के लिए कौन सा काउंटर? श्रेया जी, अगेन मिड कैप स्मॉल कैप में ही मोमेंटम है, तो एक स्टॉक स्मॉल कैप से ही चुना है। इक्सिगो को बाय करने की सलाह है। एक छोटी ट्रैवल कंपनी जो लिस्टेड है 185.5 के आसपास चल रहा है। इसमें एक बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हुआ है और सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 185.5 के आसपास खरीदने की सलाह है, 179 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 तक के टारगेट इक्सिगो में आ सकते हैं। तो इक्सिगो को बाय करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। इक्सिगो ये रहेगा आज फोकस में, पूरा ट्रैवल स्पेस है फोकस में। यहाँ पर 205 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कीजिए, 179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की राय जाहिर तौर पर। चलिए अब ओम जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया है समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है। प्रेस्टीज स्टेट्स प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने, और आज भी देखिए शानदार तेजी के साथ काम काज कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने आज, और देखिए आज 6.5% अप है, ये तो उनकी अच्छी ट्रेड रही है। और हीरो मोटोकॉर्प को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ओम जी, प्रेस्टीज स्टेट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो आज भी चल रहा है, आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। सर बताइए आज के लिए कौन सा काउंटर? जी, मेरा आज के लिए काउंटर रहेगा पराज इंडस्ट्रीज पे। एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपसाइड में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है करंट लेवल से, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है। तो करंट लेवल से बाई किया जा सकता है पराज इंडस्ट्री। इसका स्टॉप लॉस रहेंगे 358 का और टारगेट रहेगा 410 का।
ओके, प्राज इंडस्ट्रीज ओमजी खरीदने को कह रहे हैं, स्ट्रेंथ है यहाँ पर देखिए। और ये पैक भी आज फोकस में पूरा, प्राज इंडस्ट्रीज वगैरह। 410 के टारगेट हैं, 358 का स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी की राय। अब मुथुट सेलराज जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मुथुट सेलराज जी ने क्या लिया एक्शन अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, क्या कौन से काउंटर अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, अपोलो माइक्रो सिस्टम से एग्जिट किया है, तिलक नगर इंडस्ट्री से भी एग्जिट किया है, एजिस लॉजिस्टिक्स से प्रॉफिट बुकिंग की है। सीडीएसएल सेल साइड की इनकी ट्रेड थी, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक ठीक है। एजिस तो काफी शानदार ट्रेड रही मुथुट सेलराज जी आपकी, वहां से आपने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। आज के लिए कौन सा काउंटर बताएंगे? आज के लिए ऑफ कोर्स रियल्टी पैकेज, उसमें से मैं पिकअप कर रहा हूँ कि फिनिक्स मिल लिमिटेड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है अर्ली टाइम फ्रेम में, और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर पॉजिटिव अपवर्ड में चल रहे हैं, विद स्टैंड से 60 अबव 60 में आरएसआई भी कोटिंग कर रहा है। तो ये मेरा अपसाइड की टारगेट होगा 1990, और स्टॉप लॉस होगा, अभी फिलहाल कोटिंग चल रहा है रेट 1820, स्टॉप लॉस होगा मेरा 1770 का। ओके, 1770 का स्टॉप लॉस, फिनिक्स मिल्स में खरीदारी की राय, 3.5% अप है आज के सेशन में। 1919 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कीजिए। ठीक है, ये पहली पसंद हो गई है मुथुट सेलराज जी की। दूसरा काउंटर भी ढूंढा है क्या सर आपने? नहीं, मेरा प्लीज करेक्ट मी माई टारगेट 1990। ओके, फिनिक्स अभी आपके स्क्रीन पर अपडेटेड टारगेट आ जाएगा 1990, 1990 का टारगेट है फिनिक्स मिल्स में। ये हो गए फिनिक्स मिल्स की बात। अच्छा, दूसरा काउंटर सर बताएं। ये देखिए अपडेटेड टारगेट प्राइस आपके फिलहाल स्क्रीन वेट पर कर है। रहा हूँ क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी देखने नजर आ रहा है अराउंड 24,500 to 24,550 लेवल के अंदर। सो राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, अरुण जी बोला है कि 24,400 24,500 रेंज पे राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, इन द सेंस मार्केट पॉजिटिव का नजर आ रहा है। लेकिन इस पर ओपन इंटरेस्ट बेस 24,600 पे भी रेसिस्टेंट देखने नजर आ रहा है, तो मैं वेट करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंतजार मुथुट सेलराज जी की तरफ से आएगा, क्योंकि मार्केट आज एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा किस तरफ बढ़ जाए, कुछ समझना अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा। तो इंतजार मुथुट सेलराज जी की तरफ से। ओम जी, दूसरा काउंटर आप बताएंगे कि जी फिर करेंगे वेट? जी, दूसरा काउंटर मेरा पीएसयू बैंक की तरफ से रहेगा। सेंट्रल बैंक पे बाय रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल से 36.40 के आसपास भाव चल रहा है, तो काफी अच्छा एक राइजिंग पैटर्न में भी इसमें एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है, और करंट लेवल से बाई किया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 35.50 का, और टारगेट रहेगा 40 का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% अप है आज के सेशन में, खरीदारी की राय। दूसरी पिक हो गई ओम जी की, 40 के टारगेट देख रहे हैं वो, 35.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अरुण जी, दूसरी पिक ढूंढ लिया आपने सर? जी बिल्कुल श्रेया जी, 2 से 3 स्टॉक है। मैं भी तीसरा पिक, 2 ऑलरेडी मेरे ओपन है, तीसरा पिक देता हूँ। बॉम्बे डाइंग में खरीदने की सलाह है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम इस सेक्टर में होना चाहिए। करंट लेवल के आसपास बाय करें, 113 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है। 110 का स्टॉप लॉस रहेगा। 122 तक के पोजिशनल टारगेट्स बॉम्बे डाइंग में आ सकते हैं, तो बॉम्बे डाइंग पोजिशनल बेसिस पे खरीद के चल सकते हैं। बॉम्बे डाइन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे, 122 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 122 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, और 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बॉम्बे डाइन में। शानदार रैलीज पूरे स्पेस में, और एक पर्टिकुलर काउंटर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। ओके, तो ये बात हो गई। सारे दूसरे पिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए। मुथुट सेलराज जी थोड़ा सा इंतजार कर, एक बार निफ्टी लेकर आएगा फिर से स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए अब हम 180 अंक ऊपर हैं, डेज हाई पर ही कर रहे हैं कारोबार इनफैक्ट। लेकिन कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए आप HDFC बैंक। HDFC बैंक रखिएगा स्क्रीन पर, और साथ ही रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो स्पेस में भी अब बाइंग आ रही है। आयशर मोटर्स, महिंद्रा देख रही हूँ मैं, टेक माफ कीजिएगा, आयशर मोटर्स, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, डीज हाइक की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन सवाल HDFC बैंक, ओम मेरा जी देखिएगा, HDFC बैंक रिजल्ट ठीक ठाक थे, हमने न्यूट्रल की कॉल ली थी HDFC बैंक पर CNBC आवाज ने, और उस दिन फिर नरम शुरुआत हुई थी, फिर भागा था, और आज देखिए 1.5% अप है 806 के लेवल पर। चेज किया जाए क्या आज के सत्र के लिए?
जी बिल्कुल श्रेया जी, हमारी कल भी इस बैंक पे डिस्कशन हुई थी और 806 का लेवल, 805 806 का लेवल पे मैंने डिस्कस किया था और जो बिल्कुल इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो करंट लेवल बिल्कुल ऑप्टिमल है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। 790 का स्टॉप लॉस रखना है और आने वाले दिनों में 3 से 4% का एक अपराइज हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक होल्ड रखे, खरीदारी की राय इस लेवल पर अच्छा लग रहा है, काउंटर स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑटो स्पेस में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदरसन देखिए, अशोक लीलैंड, उनो मिंडा, ऑटो एंसिलरी स्पेस भी फोकस में है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, वक्त में स्ट्रेंथ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें आप। पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस देखें, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। दूसरे पायदान पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नजर आएगा। 8.5% की तेजी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। दरअसल Q4 नतीजे आए और शानदार नतीजे, लेकिन नुपुर से समझते हैं कि नतीजों में ऐसा क्या आ गया जो 8.5-9% की तेजी आज दिखा रहा है ये स्टॉक। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, उम्मीद के मुताबिक ही नंबर्स आते हुए दिखे और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ सुबह, उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आते हुए दिखाए। नए सीईओ की जो पहली तिमाही थी उसके बाद परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोन बुक देखे तो 15% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, 6% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आते हुए दिखे। रिटेल एसेट में 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है YOY आधार पर। डिसबर्समेंट्स देखिए 32% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 45% की ग्रोथ दिखेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम में देखें तो वहां पर भी डबल डिजिट में ग्रोथ आती हुई दिखी है। सालाना आधार पर देखें तो मुनाफे में भी बढ़ते 19% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। और जो मार्जिन मिले जुले रहे, क्योंकि यील्ड और जो स्प्रेड है उसमें हल्की नरमी देखने को मिली। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कंपनी के सुधर कर आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों ही देख ले तो वहां पे आपको सुधार दिखेगा। क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव बनी हुई है, मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी पॉजिटिव है। FY27 में रिटेल लोन ग्रोथ 18 से 20% रह सकती है, जबकि लोन बुक की साइज 1 लाख करोड़ पार जाते हुए दिखेगी। रिटर्न ऑन एसेट काफी पॉजिटिव है और कैपिटल पोजीशन भी 27% के आसपास है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1160 रुपए का लक्ष्य देते हुए दिखे। रिटेल लोन ग्रोथ हो या वैल्यूएशन, पॉजिटिव रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आती हुई नजर आई है और मोतीलाल का भी यही मानना है कि काफी अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। अर्निंग्स बीट जो आई है वो प्रोविजंस राइट बैक की वजह से आती हुई दिखी है। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आज का हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया नुपुर, जानकारी के लिए। शानदार नतीजे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, 1160 के टारगेट प्राइस आए हैं, तो काफी अच्छा खासा अपसाइड नजर आ रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन आज काफी भाग गया अरुण जी, 8% ज्यादा की तेजी। अब इन लेवल्स पर चेज करें जिनके पास नहीं है, या फिर वेट करें? शेयर ही डिप पे बाय करना चाहिए। 960 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री हो सकती है। 1020 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 1020 के ऊपर निकलेगा देन एक पावरफुल ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो इनिशियल टारगेट 1020 के आसपास रहेंगे। चूंकि आज 7-8% ऊपर है तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें। ऊपर से थोड़ा नीचे भी जरूर आया, हो सकता है 960 के आसपास आपको स्टॉक मिल सकता है। तो 960 के पास मिलता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। 1020 तक के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस 1040 के आसपास जरूर मेंटेन करें अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं। तो करेक्शन पे बाई करना चाहिए 1020 तक के ऊपर में इनिशियल टारगेट्स। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, 1020 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। अच्छा, रियल्टी पैक की बात हो रही थी और मुथु सेलराज जी ने फिनिक्स मिल्स चुना और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी रखेगा एक बार स्क्रीन पर। यहाँ पर भी शानदार रैली, पूरे स्पेस ही इनफैक्ट फोकस में। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे एक रिपोर्ट बताती हूँ। आज पूरे रियल्टी स्पेस पर रिपोर्ट आई थी, उसमें से भी गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉपिक में शुमार है। HSBC का बुलिश नजरिया है, 2800 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, तो गजब का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है इनको। फाइनेंशियल 27 में करीब 20% प्री सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन बताता है। इतना ही नहीं, कंपनी फाइनेंशियल 27 से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बनने की तरफ भी बढ़ रही है। ये एक सेंटिमेंट बूस्ट कर रहा है। डिविडेंड आने वाले टाइम में देगी कंपनी, जो कि अच्छी चीज है शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा, फाइनेंशियल 28 तक करीब 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी टारगेट कर रही है। साथ ही कुछ रिस्क्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर जहां पर नजरें रहनी चाहिए, जैसे कि स्लोअर लॉन्चेस थोड़ा धीमा करती है। एक्सपेंसिव लैंड एक्विजिशन कर रही है कंपनी, ज्यादा महंगे लैंड एक्वायर कर रही है, तो वहां पर नजरें बनी रहेंगी। और कंपटीशन का भी एक बड़ा रिस्क है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर एक रिपोर्ट थी, लेकिन
मुथूसल राज जी, फिनिक्स चुना आपने, क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज भी उतना अच्छा लग रहा है आपको? ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टी बॉटम से वी शेप पैटर्न में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और ये ऊपर के हर्डल 80-90 क्रॉस करे तभी सरपास करेगा, तो तभी अपसाइड मोमेंटम देखने नजर आएगा। अदरवाइज मेरा ख्याल से वहां पे एक हर्डल है 80-90 का, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हो। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ये व्यू हो गया फिलहाल 3.5%। अब चलिए वक्त हो रहा है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, यानी कि पोर्टफोलियो चेक का। शुरुआत कर लेते हैं अरुण कुमार मंत्री जी के पोर्टफोलियो के साथ, और इन्होंने वर्लपूल और इक्जिगो साथ ही बॉम्बे डाइंग चुना है। वर्लपूल तो पहले से होल्ड कर रहे हैं, खरीदारी की राय है इस पे। टारगेट 1004 के लिए चेज करना है, स्टॉप लॉस 898 का लगाना है। इक्जिगो 205 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 179, और बॉम्बे डाइंग अगर आप देखें तो 122 के टारगेट के लिए चेज करना है आपको, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर था। अच्छा, अभी क्या तेजी है मंदी? वर्लपूल में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, 10% के करीब, लेकिन इक्जिगो और बॉम्बे डाइंग में तो 1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प होल्ड है इनकी तरफ से, प्राज इंडस्ट्रीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने आज के सत्र में सुझाया। 3 ऊपर बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 5500 का हीरो मोटोकॉर्प में, स्टॉप लॉस 5210 का लगाना है। प्राज इंडस्ट्रीज टारगेट 410, स्टॉप लॉस 358। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टारगेट 40 और स्टॉप लॉस 35.50। यहाँ पर क्या तेजी या मंदी देखने को मिल रही है? सभी से पॉजिटिव रिटर्न, प्राज थोड़ा फ्लैट है, वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प लगभग 0.5% से के करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं मुथूसल राज्य का पोर्टफोलियो। फिनिक्स मिल्स उन्होंने सुझाया, टारगेट 1990 के हैं, स्टॉप लॉस 1770 का लगाना है। या क्या तेजी या क्या मंदी? यहाँ पर लगभग 0.5% करीब रिटर्न फिनिक्स मिल से आ रहा है। अब मुनाफा का मीटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है। फेरबदल ये है कि सभी का जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव है, और पहले पायदान पे ओम मेहरा जी बरकरार है। लगभग 0.8% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में है। मुथूसल राज्य का भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो गया है, 2% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। और अरुण कुमार मंत्री जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया मुनाफा का मीटर। अब जो भी अपडेट इनकी तरफ से आएगा वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। और बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के सेशन के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। अब बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।